कैसे हो? नए साल में ठीक हो? आइए एक संकल्प करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप से वादा करें कि बचे हुए दिन में बचे हुए पार्ट्स को सही से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और बाहर के जितने भी काम एक्टिविटी है उसको धीरे धीरे कम करेंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे क्वाड्रेटिक में कि फैक्टराइजेशन रूट्स निकालने का मेथड। तो एक था फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट निकालने के लिए हम लोग बताए थे आपको, देखा होगा आपने, रूट्स जो है निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे पहला, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। मेथड से उसके बाद होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ना है इस बार, जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तीन। तो शुरू करते हैं हम लोग इससे, इसको छोड़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीखें किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो उसी बेस पर हमको इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लेते हैं हम, वो है ये। तो ये टाइप ए करते हैं इसको हम लोग, ए यानी इजी मेथड, इजी प्रॉब्लम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो पहला सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनना है और उसी को दिमाग में रखना है, सारा फैक्टराइजेशन मेथड से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम जो करेंगे वो प्रोडक्ट करेंगे a इंटू सी। ए समझ लीजिए आप, ए कौन है? तो ए आइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए समझ गए और ये सी समझ गए। इन दोनों को, ए और सी के प्रोडक्ट को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कह सकते हैं आप कि फैक्टर मेथड में लिखना है। तो ए यहां पर क्या है? 1 है, तो 1 लिया। सी क्या है? 10 है, 10 लिया। ए किसको बोलेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। सी किसको बोलेंगे? कांस्टेंट को। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी 10 है। साइन नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है। तो 10 को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग? 10 को तोड़ेंगे हम लोग 2 इंटू 5। अब फैक्टर कर लिया। अब उसके बाद देखना क्या है, आपने बहुत से लोग आपको पढ़ाया मतलब कहा होगा कि बीच वाले को लाना है तो जोड़ के या घटा के लाना है, ऐसा 2 नंबर बनाना है जो प्रोडक्ट करने पर आ जाए, ये आ जाए। ऐसा कुछ करना नहीं है, वो सब दिमाग से हटा दीजिए। जोड़ के लाएंगे या घटा के लाएंगे, ये डिसाइड हम पहले ही करेंगे। देखिए, सी से पहले जो साइन है, ये साइन अगर माइनस है तो याद रखिएगा कि जो फैक्टर है उन दोनों को घटा के लाना है, कभी जोड़कर नहीं लाइएगा। अगर जोड़कर ले भी आइएगा तो आपका हिसाब नहीं बनेगा। दिखाएंगे आपको कैसे नहीं बनता है। लेकिन ये साइन अगर माइनस है तो घटा के लाना है, अगर प्लस है तो जोड़ के लाना है। यानी ये साइन, यानी ये जो साइन होगा यहां पर, यही डिसाइड करेगा कि आपको दो फैक्टर को कैसे लाना है। आपको जोड़ के लाना है या घटा के लाना है, कौन सा लाएगा? तो बीच वाला टर्म आएगा, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं।
ठीक है। तो अब घटा के लाना है, कितना लाना है, 3 लाना है। तो 2 इंटू 1 2 हो गया और एक हो गया 5। रिजल्ट किस में लाना है, माइनस में। तो जो रिजल्ट लाना है वो नंबर जो है बड़ा नंबर उस साइन का रखेंगे, जिस साइन में रिजल्ट लाना है उस साइन का बड़ा नंबर रखेंगे। तो रिजल्ट माइनस में लाना है, देखिए क्या लाना है, -3 लाना है। तो बड़ा कौन है, 5, तो 5 को माइनस में रखेंगे, x² माइनस 5x। हमने कहा कि घटा के लाना है, तो एक तो पहले माइनस लिख दिया, तो आप घटाएंगे कैसे, एक अगर माइनस है और हमको घटाना है तो क्या करेंगे, दूसरा साइन अपोजिट रखेंगे। अपोजिट के मतलब अगर -5 है तो प्लस में रखेंगे तो घट जाएगा। कौन सा नंबर दूसरा है, 2, तो 2x लिख दिया, -10 लिख दिया। बात समझ में आ गया। इस साइन से डिसाइड करेंगे कि घटा के लाना है या जोड़ के लाना है। हमने देखा यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है, फैक्टर 5 और 2 हो गया। फिर देखेंगे कि जो रिजल्ट लाना है हमको वो किस में लाना है, माइनस में। तो माइनस में जो लाना है तो जो बड़ा नंबर होगा वही साइन रखेंगे। घटाना है इसलिए अपोजिट साइन में इसको लिखेंगे, ठीक है। आप दोनों का पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे, x² x ले लिया तो क्या बचेगा, x। क्यों, तो देखिए x² x इंटू x है, तो 1 निकालिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां से x निकालिएगा, क्या सा साइन है, -5 बचे। यहां से कुछ निकलेगा तो निकलेगा सर 2 निकलेगा, तो 2 निकाल लीजिए, साइन रखेंगे क्योंकि पहला टर्म प्लस में है तो प्लस में आना भी चाहिए, इसलिए +2 लिखा। तो x बच गया, यहां से -2 5 का टेबल, कितना पढ़ेंगे 2 का टेबल, टू 5 का 10। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, x -5, तो यहां क्या बचा, x, यहां क्या बचा, +2 = 0। अब क्या है, आप देखेंगे कि ये दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 है। अगर हम कहें आपको कि 2 आदमी मिलकर रिजल्ट 0 देते हैं तो आप कहिएगा या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। क्यों, इसलिए कि A को भी अगर A 0 है तो 0 इंटू B करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, अगर B 0 है तो A इंटू 0 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि दोनों में से कोई एक भी 0 होगा। तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि A 0 है या B 0, तो आपको दोनों लिखना होगा। ठीक वहीं पर करते हैं यहाँ पर, देयरफॉर either x -5 = 0 और x + 2 = 0। तो x = क्या होगा, +5 हो गया और x = -2 हो गया। तो रूट क्या हो गया बाबू, रूट = 5 और -2, यानी इस इक्वेशन का रूट हो गया 5 और -2। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखते हैं, ये भी आसान है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 0 है, हमने क्या कहा, A और C, तो A इंटू सी लिखना है, A इंटू सी। A की जगह कितना है बाबू, 2, C की जगह कितना है बाबू, 6। 2 लिखा और 2 3 6 को कैसे तोड़ दिया, 2 इंटू 3। कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो घटा के लाना होगा। क्या लाना है, x, यानी 1 लाना है। 2 to the 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा। साइन क्या है, प्लस। तो हमने क्या कहा कि जो साइन रिजल्ट लाना है उस पर डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर का वही साइन होना चाहिए। यानी 2 फैक्टर हुआ ना, एक फैक्टर हुआ 4, एक फैक्टर हुआ 3। तो रिजल्ट लाना है प्लस में तो बड़ा नंबर को प्लस में लिखेंगे, रिजल्ट लाना है माइनस में तो बड़ा नंबर को माइनस में लिखेंगे। तब जब घटाना है तब 2x²
तो +4x, ये क्या है -3, क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो एक वो प्लस में लिखा तो दूसरे में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। -6 = 0। दोनों में से क्या कॉमन है? पहले तो 2 निकलेगा, फिर x निकलेगा, तो 2 निकल गया, x² में से x निकल गया, x बच गया 2⁴ और x निकल गया। यहाँ दोनों साइड माइनस है, तो माइनस भी कॉमन निकालेंगे। माइनस निकाला, यहाँ क्या निकलेगा 3 निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा 3⁶। ये देखो दोनों सेम है, x + 2 सेम है। यहां क्या बचा 2x, यहां क्या बचा 3। तो फिर क्या लिखेंगे, therefore x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x = हो गया यहां पर -2 और यहां पर हो गया 2x = 3, यानी x = 3/2। तो therefore रूट्स कितना हो गया, -2 और 3/2। पसंद है, सेम है, आसान है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई भी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट फ्रैक्शन में हो जाए तो उसको फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग जिस मेथड का भी यूज करें, तो हम ये 8 है तो 8 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, RHS और लेफ्ट HH दोनों में, तो वो हट जाएगा। तो 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से, 2 है तो 2 से, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, -1 है यहाँ पर तो 8x हो गया, और +1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, ठीक है। और इधर में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसको लिखते नहीं है हम लोग, अंडरस्टूड है कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो बता दिया a × c, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। यहां देखिए a है, c, ठीक है। सिर्फ ये कहने का नहीं कि कोई नहीं बतावेगा, आप देखिए इसको। 16 × 1, 16 को तोड़ दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 और 1 को तोड़िए, 1 का 1 रहेगा। क्या करके लाना है बाबू, प्लस करके लाना। क्या लाना, 8, 2⁴, 2⁴, 4 और 4। रिजल्ट क्या है, माइनस में। तो यानी दोनों नंबर को माइनस में रखें तब में जुटेगा जी, बिल्कुल। तो हम वही करेंगे कि दोनों को माइनस में रखेंगे, -4x + 1 = 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकलेगा बाबू, 4x है तो x निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ क्या बच जाएगा -1 बचेगा। देखिए 4 4 16, 4x, x² निकल गया, 4x निकल गया, 1 बचा। जब पूरा निकल जाता है तो 1 बचता है, 0 नहीं। यहां से पहले माइनस निकालेंगे और 1 निकालेंगे, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, तो ये माइनस निकलेगा, माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा यहां पर, होगा। हम फार्मूले पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए अगर फार्मूला पर भी है तो भी हम मिडिल टर्म करके बताएंगे आपको। तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। ऐसा नहीं समझिएगा कि फार्मूला पर टूट रहा था तो आपने क्यों नहीं तोड़ा, इसलिए हमने नहीं तोड़ा कि हम जिस हेडिंग के अंदर से काम कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड,
ठीक है, तो हम आपको फैक्टराइज करके ही लाके दिखाएंगे, ये नहीं आपको यूज करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, नहीं, हम जिस हेडिंग के अंदर हैं उसी हेडिंग से काम करेंगे। पता चला कि हम ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे और चला है कि फैक्टराइज यूज फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द रूट्स, तो आप समझ सकते हैं आप। तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4 और 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो रूट्स क्या लिख देंगे हम लोग, 1/4, 1/4। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ये